तो नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग भिन्नों के प्रकार यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने भिन्नों के जो प्रकार हैं वो 6 प्रकार देख लिए थे हम लोगों ने। तो इस क्लास में हम लोग 7वां, 8वां, 9वां प्रकार और देखेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में अपने 6 प्रकार देखे थे। आप लोग पिछली क्लास को देखिएगा तो आपको 6 प्रकार जरूर मिलेंगे। तो इस क्लास में हम सीखेंगे समभिन्न क्या होती है। समभिन्न तो देखो बड़ा ही सिंपल है। समभिन्न क्या होती है, यानी वो सारी भिन्नें जिनका हर समान हो, समभिन्न कहलाती है। जैसे 2/5, 3/5, 7/5, 8/5, ये सारी भिन्न जो हैं, ये टोटल भिन्न है जो वो सारी समभिन्न है। समभिन्न, ठीक। अब बात आती है विषम भिन्न क्या होता है। तो समभिन्न वो सारी भिन्नें जिनमें हर समान हो, समभिन्न कहलाती हैं। और विषम भिन्न वो सारी भिन्नें जिनके हर अलग अलग हो, विषम भिन्न कहलाती है। हर अलग अलग हो, जैसे 5/6, 7/8, 9/10, 12/15, ये सारी भिन्नों के हर जो है सबके अलग अलग हैं। देखो हर, इधर 6 है, इधर 8 है, इधर 10 है, इधर 15, यानी सबके हर अलग अलग है। इधर हर सबके समान है, यानी सब में 5 ही 5 है। तो समभिन्न वो सारी भिन्नें जिनके हर समान हो, समभिन्न कहलाती हैं। और विषम भिन्न वो सारी भिन्नें जिनके हर असमान हो, यानी अलग अलग हो, विषम भिन्न कहलाती है। लास्ट अपना बचा है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न कौन होती हैं? तो व्युत्क्रम भिन्न, जैसे हम कहें आपसे 2/5 की व्युत्क्रम भिन्न बताओ, तो इसी का उल्टा यानी कि 5/2 आ जाएगा। जैसे हम कहें आपसे 4/6 का व्युत्क्रम भिन्न बताओ, तो 6/4। बस ये सारी बातें हम लोगों ने लगभग सीख ली। भिन्नों के जो प्रकार थे अपनी पिछली क्लास में और इस क्लास में मिला के हम लोगों ने 9 प्रकार हम लोगों ने सीख लिए। चलिए अच्छा, अब हम लोग जानेंगे इस क्लास में कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी भिन्न बड़ी होती है। यानी कि अपना टॉपिक होगा भिन्नों की तुलना। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। भिन्नों की तुलना बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। निम्नलिखित में बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। तो अब हम लोग इसको सीखेंगे, इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो अपना जो आज का टॉपिक होगा, अपना ज़बरदस्त टॉपिक जो होगा वो भिन्नों की तुलना होगा। तुलना मतलब कौन छोटा कौन बड़ा, ये आज हम लोग सीखेंगे। और बहुत अच्छे से सीखेंगे, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें सीखेंगे। भिन्नों की तुलना, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग डालते हैं आज की, भिन्नों की तुलना। ये भिन्नों की तुलना अपनी हेडिंग हो गई। अब सबसे पहली बात एक ये है कि भिन्नों की तुलना बाद में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली जो बात है, जो मेन चीज़ सीखना है, वो ये सीखना है कि दशमलव वाली अगर संख्याएं हैं तो उनमें कैसे जाने कि कौन संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। सबसे पहले इस बात को सीखेंगे। अच्छा देखो,
एक लाइन बीच से खींच लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम आपसे कहें बिना दशमलव के लिखें 129 और 225 में कौन बड़ा है, आप कहेंगे कि सर 225 बड़ा है। ठीक, 225 बड़ा है, बिल्कुल सही आंसर। आपसे हम कहें कि 4223 और 6725 में कौन बड़ा है, आप कहेंगे सर ये बड़ा है। ये तो सभी को आता है। पैसों का लेन देन, पैसे कम है कि ज़्यादा है, ये तो सभी कर लेते हैं, सबको आता होगा। लेकिन जब ये संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी होती है, यानी कि इस तरह से अगर लिखा हो 3.25 ऐसे लिखा है 3.25 और एक लिखा है 3.35 ऐसे लिखा है, तो इनमें कौन सी संख्या बड़ी है? सबसे पहली बात तो देखो, हम लोग करते क्या है, क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला अंक दशमलव के इधर देखेंगे, यानी कि इस तरफ दशमलव के लेफ्ट में, राइट में भी नहीं, लेफ्ट में। लेफ्ट में देख रहे 3 3 दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सही बात, ये तो बराबर मिल गई। ठीक है, दशमलव के बाद में कौन संख्या बड़ी है? 35 इधर बड़ा है और 25 छोटा है, तो यानी कि हमारी संख्या बड़ी कौन है फिर? 3.35, यानी कि ये संख्या हमारी बड़ी है। और सीखेंगे, ये तो एकदम सरल था, और चीज़ें सीखेंगे। 4.286 ऐसे लिखा है, 4.286 कॉमा, अब लिखा है 3.589 ये लिखा है, इसमें कौन बड़ी है? तो देखो भाई, इसमें अपनी कौन सी बड़ी होगी? दशमलव के इधर देखो, ये 4 है, इधर 3 है, बस यहीं से बात खत्म हो गई। संख्या हमारी सबसे बड़ी कौन आ गई? सबसे बड़ी ये आ गई। और समझेंगे, 0.687 ये लिखा, कॉमा 0.987 ये लिखा, इनमें कौन सी बड़ी है? तो हम देख रहे दशमलव के बाद में 600, ये 687 ये ज़्यादा बड़े हैं, ये नहीं सॉरी, ये छोटे हैं और ये बड़े हैं। दशमलव के बाद 987 ज़्यादा बड़े हैं। ठीक, अब देखो, क्वेश्चन वाला हम लोगों को फंसाता कहाँ है, प्रॉब्लम कब आती है? कभी कभी ऐसे दे देता है 0.42 कॉमा 0.32000 ऐसे दे दिया। अब कहा कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बड़ी तो ये लग रही है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये वाली बड़ी है, जबकि ये रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है। आंसर सही क्या है? ये वाला। क्यों? हमने अपनी कईयों क्लास में इस बात का डिस्कशन किया है कि पॉइंट के बाद में कोई अगर संख्या लिखी है, जैसे 36 लिखा है, इसके बाद चाहे कितने हम 0 लिख दें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी ये संख्या क्या लिखी है? ये संख्या 36 ही लिखी है, 0.36। जैसे ये क्या लिखा है? ये 32 ही लिखा है। तो इस लिहाज से देखो, ये 0 से कोई मतलब नहीं, इनको काट दो, मन में सोच लो ये 0 है ही नहीं। अब देखो कौन बड़ा है, तो हमें क्या दिख रहा है? 0.42 बड़ा है 0.32 से, बस। यानी हम लोग इस तरह से दशमलव वाली संख्याओं की तुलना करते हैं। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सीखा। अब चलते हैं अपने
टॉपिक पे भिन्नों की तुलना। तो चल रहे हो भाई, इस टॉपिक पे चलते हम लोग। सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली बात कि हम लोग भिन्नों में ये देखेंगे। अब अभी तो संख्याओं में देखा, दशमलव वाली संख्याओं में। अब हम लोग देखेंगे भिन्नों में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो देखो, जब भी दो भिन्न दी जाएं, दो या दो से अधिक भिन्न दी जाएंगी, तभी छोटा बड़ा पता चलेगा। तो जैसे आपको दिया गया 2/5 और दिया गया 3/5, इसमें बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है। तो एक नियम होता है, और नियम क्या होता है, ये नियम बना कैसे, ये भी बात सुन लो पहले ध्यान से। नियम क्या होता है पहले तो ये सुनो। नियम होता है कि जब भिन्नों के हर बराबर हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। बड़ा अच्छा नियम है। तो यहाँ पे पॉइंट बना के लिखेंगे, जब हर बराबर हो, हर बराबर हो, तब बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। जैसे अगर लिखें 5/8, 2/8, 9/8। अब ये तीन भिन्न लिखी हुई हैं। इन तीन भिन्न में हम देख रहे हैं कि इनके हर बराबर हैं। इसका भी, इस भिन्न का भी 8 है यार, इस भिन्न का भी 8 ही है, यानी तीनों भिन्नों के हर बराबर हैं। ठीक है, जब हर बराबर है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। ये हम लोगों ने सीखा है। ऐसा क्यों होता है ये सीखो। देखो, सबसे पहली बात, क्या अगर इसको हम लोग बेस बना लें, थोड़ा सा बेस का मतलब है, जैसे 8 में 5, 8 में 2, 8 में 9। तो सोचो, 8 में 9, 8 में 5, 8 में 2, 8 में 9। 9 ना करके यहाँ पे 7 लिखो, तब उचित भिन्न होंगी ये। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी भाई? किसी को 8 में 5 चीज़ें मिल गई, या ऐसे समझो 5 चीज़ें थी, 8 लोगों में बांट दी। 5 चीज़ें थी, 8 लोगों में हमने बांट दी। इधर 2 चीज़ें थी, 8 लोगों में बांट दी। 2 चीज़ें थी, 8 लोगों में बांट दी। इधर 7 चीज़ें थी, 8 लोगों में बांट दी। कौन से ज़्यादा लोगों को मिलेगी? 7 वाली चीज़ें ज़्यादा लोगों को मिलेंगी,
कि 2 वाली ज़्यादा लोगों को मिल जाएगी कि 5 वाली? भाई 5 चीज़ें हैं, सोचो 5 चीज़ें हैं और 8 लोगों में बांटना है। 8 लोग खड़े हैं, 5 चीज़ें हैं, यानी 5 चीज़ें का मतलब 5 किलो है, 5 किलो मिठाई है, 8 लोगों में बांटना है। 5 किलो मिठाई है, 8 लोगों में बांटना है, दे दिया। एक तो ये 2 किलो मिठाई है, 8 लोगों में बांटना है। 7 किलो मिठाई है, 8 लोगों में बांटना है। सबसे पहली बात ये है कि जितनी किलो ज़्यादा मिठाई होगी उतने लोगों में ज़्यादा मिलेगी। अगर 7 किलो मिठाई है, 8 लोगों में बांटना है, और एक इधर 2 किलो मिठाई 8 लोगों में बांटना है, तो कौन वाली मिठाई ज़्यादा लोगों को मिलेगी? तो 7 किलो वाली मिठाई ज़्यादा लोगों को मिलेगी, मतलब ज़्यादा मिलेगी लोगों को। लोग तो 8 ही है, लेकिन मिठाई ये 7 वाली जब बांटोगे, ये 7 किलो वाली मान के चलो, ये डब्बा बैठा है, ये अगर बांटोगे तो ज़्यादा मिलेगी, ये बांटोगे तो कम मिलेगी। तो यहीं से क्लियर होता है कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न ये क्यों कहा गया। ये इसीलिए कहा गया कि भाई जब हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। यानी कि अपना इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन आ रही है? 7/8, और सबसे छोटी अपनी आ गई 2/8, ये आ गई। तो क्या है, यानी कि जब हर समान हो भिन्नों के तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। दूसरी बात, ये तो हर समान वाली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है? जब अंश समान हो तब जब अंश समान होंगे तब क्या होगा? बड़े हर वाली भिन्न छोटी तथा छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। कैसे? इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे। देखो, जब अंश समान हो, मान के चलो 9/2 है और 9/3 है, ये अंश समान है भाई, 9 इधर भी है 9 इधर भी है, हर अलग अलग है। तो देखो 9 चीज़ें हैं 3 लोगों में बट रही हैं, इधर 9 चीज़ें 2 ही लोगों में बट रही हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी कि ये इन 3 लोगों को ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी? भाई चीज़ें 9 ही हैं, 9 किलो मिठाई इधर 2 लोगों को बटेगी, तो 2 लोगों को ज़्यादा मिल जाएगी मिठाई कि यही 9 किलो मिठाई अगर 3 लोगों में बांटोगे तो 3 लोगों को ज़्यादा मिलेगी। तो आप कहोगे सर 9 किलो मिठाई अगर 2 लोगों में बांटोगे तो ज़्यादा मिलेगी। तो इसीलिए ये हमारी 9/2 बड़ी और 9/3 छोटी भिन्न हो गई। यानी कि इसमें ये बड़ी और ये छोटी, ये अपना सिंबल होता है बड़े छोटे का, ये इज़ ग्रेटर देन होता है। यानी कि 9/2 इज़ ग्रेटर देन 9/3, ये इसका मतलब होता है। तो इतनी बातें हम लोगों को लगभग समझ में आई कि भिन्नों की तुलना जब बराबर हर हो बराबर अंश हो तब कैसे करते हैं। यानी जब अपने हर बराबर होंगे तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी, ठीक है। जब अंश समान हो और हर अलग अलग हो, जब अंश समान हो और हर अलग अलग हो तब बड़े हर वाली भिन्न छोटी और छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। इतनी बात हम लोगों को क्लियर है। चलो अच्छा,
ठीक, ये तो हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें समझी फार्मूला लगा के। अच्छा, एक बात और समझते, इसको करते हैं हम लोग इरेज। एक बात और हम लोग समझते हैं क्या, कि ये तो सर जैसे आपने कहा कि सर ये तो हर बराबर हो या अंश बराबर हो तब हम पता लगाएंगे, और कभी अगर ऐसा हुआ कि हर बराबर ही ना हुआ या अंश बराबर ही ना मिला, सब कुछ अलग ही अलग मिल गया, तब क्या करेंगे। तो पहले बेसिक चीज़ समझो इसकी। जैसे मान के चलो आपको मिल गई भिन्न 2/5, एक मिल गई आपको 3/7, ये दो भिन्न मिल गई। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि इसमें कैसे बताएं कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो हर बराबर मिले ना अंश बराबर मिले जो हम लोग बता सकते। अब यहाँ प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बड़ा ही अच्छा सा हम लोगों के पास में एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? कुल मिला के बात ये समझो कि ये जो भिन्न लिखी है इसकी रियल वैल्यू क्या है, यानी कि 2/5 का मतलब क्या है। और 2/5 का मतलब तभी पता चलेगा जब हम 2 में 5 का भाग लगाएंगे। 3/7 का मतलब तभी पता चलेगा जब 3 में हम 7 का भाग लगाएंगे। तो लगाओ भाग, 2/5 लिखा है, इसका मतलब 2 में 5 का भाग लगाओ। अब भाग कैसे देते हैं तो देखो, 2 में हम लोग 5 का भाग लगाएं, पॉइंट लगाए। देखो पॉइंट क्यों लगाया, सुनो, 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं क्योंकि 2 छोटा पड़ रहा। तब क्या करेंगे, पॉइंट पहले ही लगा देंगे। लगा दिया, पॉइंट से क्या हुआ, पॉइंट से हमें एक जीरो मिल जाती है। यहाँ पे ये जब हमने पॉइंट लगा दिया तो एक यहाँ जीरो मिल गई। ठीक, अब देखो भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 हो गया, तो 5 चौके 20, यहाँ कुछ बचा कुछ नहीं, यानी भाग पूरा पूरा चला गया। क्या आया, इसको सॉल्व किया तो आया अपना 0.4। ठीक, 3/7 को करेंगे, यानी 3 में भाग लगाएंगे 7 का, इसका क्या होगा, 7 का भाग 3 में नहीं जाएगा। क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो मिल गई एक तुरंत। 7 का भाग लगाएंगे 30 में, 7 चौके 28। अब 10 से 8 गया, 2 घटाया, बाकी कुछ नहीं बचा। अब यहाँ 2 शेष बच गया। पॉइंट अभी लगाई है, एक जीरो मुझे मिल जाएगी बिना कुछ करे, क्योंकि पॉइंट लगा है, तो एक जीरो फिर रख लो यहाँ। अब भाग लगाओ, 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 10 से 4 गया 6। अब 7 का भाग लगाएंगे इसमें, तब भी नहीं जाएगा, पॉइंट लगा है, जीरो फिर मिल गई, तो 7 8 56, 3 अंक तक देख लो, बस काम खत्म। यानी यहाँ क्या आ गया, 0.428, यहाँ आ गया 0.428। इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया। अब तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए 0.4 में 2 जीरो और लगा लो, ताकि इसके जितने अंक हो जाएं। 3 अंक इसमें, 3 अंक इसमें भी बना लो, 2 जीरो लगा लोगे तो कोई समस्या नहीं होती है। अब 0.428। अब बताओ, अब इनमें कौन बड़ा है? क्या ये पॉइंट अगर हटा दें दोनों का तो कौन बड़ा है? आप कहोगे सर 428 बड़ा है। 428 बड़ा है तो यही बड़ा हो गया। यानी कौन हमारी कौन भिन्न बड़ी है? यानी कि 3/7 इज़ ग्रेटर देन 2/5, यानी 2/5। यानी 3/7 अपना बड़ा है 2/5 से। इतनी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी हम लोगों को। चलो और कुछ छोटी छोटी बातें और हम लोग सीखते हैं। बाकी कल की क्लास में हम लोग, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छे से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना, भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना, कल वाली क्लास में हम लोग इन्हीं सारी बातों को सीखेंगे।
आज की क्लास में पहले छोटी छोटी बातें हम लोग सीख लेते हैं। कल वाली क्लास में हम लोग भिन्न यानी कि कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न छोटी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भिन्नों का कौन सा क्रम आरोही क्रम में है ये सीखेंगे। कौन सा भिन्नों का क्रम अवरोही क्रम में। एग्ज़ाम में चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक, यूपी पुलिस, रेलवे आदि एग्ज़ामों में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और जब साथियों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग छोटी छोटी अपनी बेसिक नॉलेज को पहले सीखते हैं, बेसिक नॉलेज पहले कवर करते हैं। जैसे एक चीज़ और हमने लिख दी, मान के चलो दूसरी अलग अलग भिन्न लिख दी। एक लिख दी 5/8, दूसरी लिख दी 2/3। अब आपसे कहा हमने कि बताओ भाई इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है। अब आपसे हमने कहा इसमें बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है। आपको देखने में लग रहा कि जैसे 5/8 लिखा ये बड़ा है, अभी कंफर्म नहीं है। कैसे कंफर्म होगा, इनको सॉल्व करें। क्या करें, सॉल्व कैसे, इनकी वैल्यू पता करें। 5/8 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यानी दशमलव में कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 में हम 8 का भाग लगाएंगे। कैसे, ऐसे लगाओ पहले, फिर शॉर्ट फॉर्म में भी बताएंगे। अभी ऐसे सीखो, 8 का भाग 5 में लगाया, नहीं गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। 8 छिंग 48, 6 बार में। अब 10 से 8 गया 2, 10 से 8 गया 2 आ गया। अब दशमलव लगाए फिर 0 मिल जाएगा, तो 8 दूनी 16, 10 से 6 गया 4, दशमलव लगा फिर 0 मिल गया, 8×5 40, ख़त्म काम। यानी कि क्या आया, इसको सॉल्व किया तो आया 0.625। ठीक, 2/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3 का भाग लगा दो 2 में ज़रा, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 3×6 18, 10 से 8 गया 2, फिर 3×6 18, 10 से 8 गया 2, दशमलव लगा के एक 0 ले लिया, फिर 3×6 18, फिर 10 से 8 गया 2, फिर दशमलव लगा 0 एक ले लिया, 3×6 18, 3 ही अंक तक करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। इसको सॉल्व किया तो आया 0.666। ठीक, अब देखो दशमलव अगर हटा दें तो क्या रखा है, 625 रखा है, 666 रखा है। तो यहीं से दिमाग लगा लो कि हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, इनमें दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। इनमें दोनों में तो 0.666 बड़ा है, तो इसीलिए ये वाली जो अपनी भिन्न है, ये भिन्न इससे बड़ी होगी। यानी कि 2/3 इज ग्रेटर देन 5/8, यानी 2/3 बड़ा है किससे, 5/8 से। इतनी बात क्लियर। तो आज की क्लास में साथियों बस इतने ही रखेंगे हम लोग। छोटी छोटी बातों को इस क्लास में हम लोगों ने सीखा। भिन्नों के 2-3 प्रकार छूट रहे थे, उसको हम लोगों ने कवर किया, और भिन्नों की तुलना भी छोटी मोटी तरीके से हम लोगों ने सीख ली। कल की क्लास में हम लोग भिन्नों की तुलना से संबंधित जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग ज़रूर पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चनों के साथ में कल हम लोग, यानी कल आपके सामने हम आएंगे अपनी अगली क्लास में। और उस क्लास में इस बिल्कुल ये जो भिन्नों की तुलना है, जो ज़्यादा हम लोगों को कंफ्यूज करता है, ये हमेशा के लिए, दुख हमेशा के लिए आपका ख़त्म हो जाए। और इसीलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचे। तो साथियों मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।